जी गए, कल जो है पट खुल रहे हैं। आहा, कितना परम सौभाग्य है। कल बहुत बड़ा त्योहार है। हम इस विषय में नहीं जानते हैं बंधु। अक्षय तृतीया का महापर्व है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया कल है। अक्षय का अर्थ है जो कभी क्षय नहीं होता। अक्षय का अर्थ क्या है? जो कभी क्षय नहीं होता। कल के दिन जो मां गंगा का स्नान कर लिया, माता यमुना का स्नान कर लिया, यदि तीर्थों में जाकर के दान और पुण्य कर दिया तो वो कभी क्षय नहीं होगा, वो अक्षय होगा। अक्षय यानी जो कभी नहीं मिटता, जो कभी नहीं मरता, कभी नष्ट नहीं होता। तो जो कल हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, भजन करेंगे, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो अक्षय होगा। और कितना परम सौभाग्य है कि हमारे इष्ट आराध्य भगवान कंडार देवता अखंडेश्वर महादेव के चरणों में हम कल भागवत कथा सुनेंगे। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा, आप देखिए। तो अक्षय तृतीया को जो दान पुण्य जप तप करे, गंगा का स्नान करे, माता यमुना का स्नान करे, भगवान की दिव्य कथा सुने, तो वह जो पुण्य है, वह जो धर्म है, वह जो दान पुण्य है आपका, वो कभी नष्ट नहीं होगा। क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था? बंधुओं, अक्षय तृतीया यानी कल के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को जो है पतित पावनी मां भगवती गंगा जी हिमालय राज के घर में उनकी बेटी बन करके आई थी, उनकी कन्या बन करके आई थी। ये पार्वती मैया की जो है ये बड़ी बहन है। बोलिए गंगे महारानी की जय, गंगे महारानी की जय, गंगे महारानी की जय। अक्षय तृतीया का जो महापर्व है, उस दिन हमारी मां गंगा जो है हिमालय के घर में बेटी बन करके, कन्या बन करके आई है। तृतीया नाम वैसाखी, तृतीया नाम वैसाखी, शुक्ला शुक्ला नामना क्षया तिथि, शुक्ला नामना क्षया तिथि, हिमालया गृहे पत्र, गंगा जाता चतुर्भुजा, गंगा जाता चतुर्भुजा, वैशाख मासी शुक्लायाम तृतीयायाम दिनार्धके, बभूव देवी सा गंगा शुक्ला सत्यायुगा कृते, शुक्ला सत्यायुगा कृते। तो कल वो महापर्व है जब हिमालय के घर में मां गंगा उनकी बेटी बन करके आई। जगत का उद्धार करने के लिए, तरण तारण करने के लिए मां भगवती गंगा पार्वती की बड़ी बहन बन करके मां गंगा आई। पार्वती जी से बड़ी है गंगा जी। तो हिमालय के घर में जब कन्या का जन्म हुआ तो मां गंगा जो है संपत्ति को देने वाली है, आनंद को देने वाली है, सुख वैभव को देने वाली है। तो सभी देवता याचक बन करके आए। हे धर्म के अवतार, हे महाराज हिमालय, आपके घर में जो यह कन्या अवतरित हुई है, ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भगवती है। हम चाहते हैं कि हमारे स्वर्ग का वैभव बढ़े, हमारे स्वर्ग का मान सम्मान बढ़े। इसलिए हे हिमालय राज, हम याचक बन करके आए हैं। आपकी यह दिव्य कन्या आप हमें स्वर्ग के लिए हमें दीजिए। हम इसको स्वर्ग में रखेंगे तो स्वर्ग का वैभव बढ़ेगा, स्वर्ग की संपत्ति बढ़ेगी। तो सब देवता जो है याचक बन करके आए और हिमालय राज ने अपनी वह दिव्य कन्या जो माता गंगा जी है वो देवताओं को प्रदान की और देवताओं ने स्वर्ग में उसको लाया। और जैसे मां गंगा के श्री पावन चरण जैसे ही स्वर्ग पर पड़े और वैसे ही स्वर्ग का वैभव बढ़ने लगा, संपत्ति बढ़ने लगी। बोलिए गंगे महारानी की जय, गंगे महारानी की जय, गंगे महारानी की जय। तो कल का ही वो दिन था जब पतित पावनी मां गंगा अवतरित हुई।
उसको जल मत समझ लेना, उसको पानी मत समझ लेना। देवी भागवत जी में बड़ी अद्भुत कथा आई है कि गंगा जो है, जो आदि गंगा है, वो भगवान नारायण की पटरानी है, कहीं शिव की भी अर्धांगिनी है। देखो ये अलग अलग कल्पों के अलग अलग प्रसंग हैं। नारायण की पटरानी है, सरस्वती भी। देखो 3 रानियां थी किसी कल्प में भगवान नारायण की, सबसे श्रेष्ठ थी मां गंगा जी, फिर महालक्ष्मी और फिर सरस्वती। सरस्वती किसी कल्प में नारायण की अर्धांगिनी थी, ऐसा देवी भागवत जी में लिखा है। जब देवियों की कथा सुनते हैं ना, महादेवियों की, तो उस समय जो है ये कथा आया, ये प्रसंग आया। तो किसी प्रकार जो है सरस्वती और गंगा जी में विवाद हो गया, लेकिन माता गंगा तो बड़ी सहज है, बड़ी शांत है। तो बंधुओं, सरस्वती ने बहुत बुरा भला कहा हमारी गंगा मां को, और गंगा जी को शाप दे दिया, जा तू पानी रूप में प्रकट हो जा। अन्यथा ये जल नहीं थी, ये तो महालक्ष्मी है, ये तो धन वैभव को बढ़ाने वाली, ये तो स्त्री की वृद्धि करने वाली थी। हिमालय की बेटी बन करके कभी आती है, कभी ये नारायण की पटरानी बन करके आती है, अरे ये तो महादेवी है। तो इस प्रकार हिमालय के घर में कल ही की दिन जो है, अक्षय तृतीया के दिन जो है, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया और मध्य दिवस के समय में मां गंगा अवतरित होती है। और बंधुओं, कल का ही दिन जो है, आप ध्यान रहे आपको, कल के दिन ही भगवान परशुराम का भी अवतरण हुआ था। जमदग्नि सुत हमारे जो भगवान परशुराम यहाँ उत्तरकाशी के जो स्वामी है, परशुराम काशी के जो भक्त हैं, उनकी जो रक्षा करने वाले हैं, वो भगवान परशुराम है। अपने परसे से रक्षा करते हैं उनकी। और पापी जो अधर्मी लोग हैं, उनको दंडित करते हैं भगवान परशुराम। भैरव जी और भगवान परशुराम वो दंड है, उनके हाथ में दंड है, वो दंड देने वाले हैं, परसे से वह दंड देने वाले हैं। तो कल जो है भगवान परशुराम का भी प्राकट्य उत्सव है, अक्षय तृतीया। परशुराम भगवान का जो है प्राकट्य उत्सव भी उस दिन है? भगवान परशुराम भी उस दिन अवतरित हुए हैं। और कहते हैं शास्त्रों में कि त्रेता युग जो है बंधुओं, अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ हुआ। पहला दिन जो त्रेता युग का था, वह अक्षय तृतीया ही था। कितना पावन पवित्र दिन है अक्षय तृतीया का। और कल जो है लाखों लाखों भक्त जो हैं पतित पावनी मां गंगा और महारानी यमुना जी के कल दर्शन करेंगे। कितना परम सौभाग्य है। और इस पावन अमृत बेला में, अक्षय तृतीया की इस अमृत बेला में हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। और जो हम कल कथा सुनेंगे, जो दान पुण्य करेंगे, जो जप तप करेंगे, वह अक्षय होगा, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है।